आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कला का विकास तथा कला और स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से हमें अनेक मूर्तियाँ, बर्तन, कलश, मोहरे, आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, जिनमें उस समय के कला तथा ललित कला और स्थापत्य कला के पर्याप्त प्रकाश देखने को मिलता है। हम बात करेंगे स्थापत्य कला को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो उच्च कोटि के इंजीनियर थे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि विशाल अन्नागार तथा सार्वजनिक स्नानागार बनाना साधारण शिल्पी कारियों के हाथों में नहीं था। उत्खनन से प्राप्त सुसज्जित नगर भवन, सार्वजनिक स्नानागार व अन्नागार आदि उनकी स्थापत्य कला को प्रमाणित करते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब अगर बात करें दूसरे कला की, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में सिंधुवासियों ने विशेष उन्नति की है। विभिन्न स्थलों से उत्खनन में मिट्टी, पत्थर और धातु के बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी मूर्ति कला में अत्यंत दक्ष थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति में बैठे हुए पुरुष की मूर्ति सार्वोत्तम है। यह मूर्ति किसी देवता अथवा धार्मिक गुरु की प्रतीत होती है और खुदाई में कांसे के नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जो यह मूर्ति कला का हमें विशेष रूप देखने को मिलता है। अब अगर हम चित्रकला की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला से भी परिचित थे। उनकी चित्रकारी के नमूने बर्तनों और खिलौनों आदि पर देखने को मिलते हैं। इस काल में प्रायः बेल बूटे, पशु पक्षी तथा पेड़ पत्तियों को चित्र बनाए जाते थे। अब हम अगर संगीत व नृत्य की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य तथा संगीत कला में भी परिचित थे। खुदाई से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति व ढोल तबले से मिलते जुलते चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में संगीत और नृत्य कला भी उन्नत अवस्था में रही होगी, अर्थात उस समय में नृत्य और संगीत कला का विकास हो चुका था। अब अगर हम बात करें धातु कला, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु कला से भी परिचित थे। धातु कला के अंतर्गत ये लोग सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जी ध्यान रखिएगा कि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम बात करें अगर मोहर निर्माण की, तो सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई से हमें बहुत मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें से ये मोहरें लाख पर, कहीं पत्थरों पर और कहीं चमड़े आदि पर बनी हुई प्राप्त हुई है। इसमें से बहुत सी मुद्राओं पर सांड, हाथी, बारहसिंघा आदि पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई है। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन कला की बात करें, तो सिंधु सभ्यता में खुदाई से प्राप्त वस्तुएं से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग को लिखने की कला का ज्ञान था। सिंधुवासियों की लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, ध्यान रखिए, सिंधु घाटी की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। इस लिपि के प्रत्येक चित्र से किसी एक विशेष शब्द का बोध होता है, अर्थात किसी एक चित्र से हमें एक चित्र का अर्थ है एक शब्द, किंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। धन्यवाद।